Hello everyone, how are you? Welcome to the new video of Mujib Official. So today आज का हमारा टॉपिक है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सेंट पीटर्सबर्ग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपने एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग, तो उनके क्वेश्चन होते हैं कि भैया सेंट पीटर्सबर्ग में मंथली एक्सपेंस कितना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, लाइक कि फूड आपको बताऊंगा, ट्रैवल आपको बताऊंगा, ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ग्रोसरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फ़ोन रिचार्ज, एवरीथिंग अबाउट जो भी आपका मंथली एक्सपेंस किसी भी स्टूडेंट का सेंट पीटर्सबर्ग में जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है कि जो स्टूडेंट्स अपना एमबीबीएस रशिया से करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली सेंट पीटर्सबर्ग से, तो वो इस वीडियो को देखें पूरा। इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, लाइक जैसे कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जिसमें मैं अभी पढ़ता हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। असल में यहाँ पर पाँच से 6 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें एक हमारा आता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक है पीडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, और एक आईपी पैब्लोब है, और भी हैं 1-2-3। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि कितना यहाँ पर मंथली एक्सपेंस किसी भी स्टूडेंट का जाता है। क्योंकि जब आप इंडिया से जब रशिया आते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो आप प्राइवेट हॉस्टल में रह सकते हैं या प्राइवेट अपार्टमेंट लेकर रह सकते हैं, या फिर आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई गवर्नमेंट हॉस्टल प्रोवाइड करा दिया जाए। अब अपार्टमेंट क्या है कि अपार्टमेंट में अगर आप यहाँ पर रहोगे तो बहुत कॉस्टली होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपार्टमेंट जो स्टार्ट होता है वो 40,000 से लेके 1 लाख तक जाता है, तो बहुत कॉस्टली होता है वो कोई भी हर स्टूडेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो उसका पर्सनल है। अब दूसरा ये कि जब आप लाइक यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके 2 हॉस्टल हैं, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है। अब ये अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड कराती है। अब इसका मंथली जाता है 3,000। अब इसका आप सालाना पकड़ लो कि 36,000 हो गया, तो इसका जो एक हॉस्टल का 1 साल का रेंट ही 36,000 है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्टल है। अगर आप अपार्टमेंट में रहोगे तो अपार्टमेंट में क्या होता है कि अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। एक तो अपार्टमेंट 40,000 से 1 लाख के बीच में आपको मिलेगा, फिर वो पता नहीं यूनिवर्सिटी के कितने, ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है यूनिवर्सिटी से, ये चीज़ है। अब सेकंड थिंग इसकी, अब किसी भी स्टूडेंट का कंसर्न रहता है कि भैया मंथली एक्सपेंस कितना होता है, लाइक हॉस्टल को अगर हटा दिया जाए और अपार्टमेंट को हटा दिया जाए देन तब। तो जैसे ही आप रशिया आते हैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट अपना एमबीबीएस परस्यू करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी के थ्रू आपका एक स्टूडेंट कार्ड बनता है। उस स्टूडेंट कार्ड के अपने अलग अलग बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या है। वो ये है कि जब आपको अगर आउटसाइड वाला, फॉर एग्जांपल आउटसाइड वाला हॉस्टल अलाउ हुआ, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की। अब ट्रांसपोर्ट क्या है कि आपको यहाँ पर राइड 65 रूबल पर राइड जाता है। अब चाहे आप उसको एक स्टॉप पर उतरिए या लास्ट स्टॉप जाइए, वो मैटर नहीं करता, तो पर राइड जाता है 65 रूबल। उसके अलावा ये है कि जब आपका स्टूडेंट कार्ड बन जाता है तो उसके थ्रू आपका एक ट्रांसपोर्ट कार्ड बनता है स्टूडेंट कार्ड देखने के बाद। तो जब आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड बन जाता है उसका रिचार्ज होता है 753 रूबल्स, उसमें इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर ट्रॉली बसेस इंक्लूडेड है, और यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड होता है ट्राम होता है इंक्लूडेड, और बस होती है, कई तरह के ट्रांसपोर्ट होता है एक्सेप्ट मेट्रो। अगर आप इसमें मेट्रो भी इंक्लूडेड कराते हैं तो उसका 1,500 के अराउंड जाएगा। लाइक जैसे मैंने बोला, अगर आप मेट्रो इसमें इंक्लूड नहीं कराते हैं तो 750 जाएगा, और अगर मेट्रो भी इंक्लूड कराते हैं तो अराउंड 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में आपका ये ट्रांसपोर्ट का जाएगा। हाँ, मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इनसाइड कैंपस में रहते हैं ना, तो उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत तभी होती है जब क्लिनिकल चल रहा होता है, तो या तो वो पर राइड देते हैं 65 रूबल, या फिर वो अपना ट्राम कार्ड बनवा सकते हैं। जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हम मैक्सिमम मेट्रो भी यूज़ करते हैं, बस भी यूज़ करते हैं। तो अब आउटसाइड वालों के लिए क्या है कि उनके पास ऑलरेडी है, तो अपना वो यूज़ कर लेते हैं। जो इनसाइड कैंपस वाले हैं तो उनको चार्ज कटाना पड़ता है, लेकिन ये खुद पर अगर आप अपना मेट्रो या ट्राम या अपना ये कार्ड बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। लेकिन आप कितना भी खर्चा करोगे ना यहाँ पर, तो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपको कंप्लीट हो ही जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं।
किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्सचेंज के लिए पूछते हैं, तो एक रफ़ आइडिया है मुझे भी लाइक कितना जाता है, मेरा भी खुद इतना ही जाता है, तो मैं आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। अब उसके अलावा सेकंड ये कि ग्रोसरी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि रशिया के जो अदर सिटीज़ हैं, लाइक कोई भी स्टूडेंट जो अदर सिटीज़ से अपने एमबीबीएस कर रहा है, वहाँ मैगज़ीन होती हैं, लाइक जैसे पेट्रोस का हुआ, मैग्नीट हुआ, लेंथा हुआ। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं, जो अदर सिटीज़ में होता है वही यहाँ पर भी होता है। तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ, लाइक यहाँ पर आलू, लाइक पोटैटो, आलू यहाँ पर 50 रूबल पर केजी का अराउंड मिलता है। सेम प्याज का भी है, और कुकुम्बर 100 केजी है, और लाइक फूड ऑयल जो होता है वो 120 या 130 रूबल पर केजी है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ फूड का। किसी और एक अनदर वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें मैं आपको किसी एक बड़े लेंथा या पेट्रोस का मैं जाऊंगा, उसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लाइक किसी भी फूड का कितना क्या प्राइस रहता है। तो अभी यहाँ मैं यह बता रहा था आपको कि किसी भी स्टूडेंट का पर्सनल एक्सपेंस कितना जाता है। यहाँ मैंने आपको ग्रोसरी का बताया, ट्रांसपोर्ट का बतला दिया। अब क्या है कि आपका जब स्टूडेंट कार्ड बन जाता है तो उसके अपने बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट हैं। तो आप जैसे सिटी में कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट आपको स्टूडेंट कार्ड पर दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कज़ान कैथेड्रल गए, बहुत सारे यहाँ पर जगहें हैं घूमने की, मान लो कि उसकी फ़ीस 1000 रूबल है, तो अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो आप उसको दिखा दो, तो आपको विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, वो 500 रूबल हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, लाइक कि अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो यहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, इंडियन हैं, पंजाबी रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, और इनके अलावा भी जो रेस्टोरेंट हैं वो स्टूडेंट कार्ड पर डिस्काउंट देते हैं। तो आप यहाँ खाना खा सकते हैं बहुत सारा, और उसके बाद आपको उसमें डिस्काउंट भी 10%, 20% डिपेंड करता है कि कितना चल रहा है, तो डिस्काउंट मिलता है, ये है। अगर देखिए नॉर्थ वेस्टर्न में अभी कोई मेस अवेलेबल है नहीं, तो अगर मेस अवेलेबल होता भी है तो बच्चे फिर भी सेल्फ कुकिंग करते ही करते हैं। तो उसका क्या है कि सेल्फ कुकिंग करनी ही है। अब क्या है, अब चाहे इनसाइड हॉस्टल हो या आउटसाइड हॉस्टल हो, आपको एक किचन प्रोवाइड करा दिया जाता है जिसमें गैस फ्री होता है, सब कुछ फ्री होता है। आप अपना कुकिंग कीजिए, खाना बनाइए, तो यही सब कुछ है। और उसके अलावा आप लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर कैंटीन भी है, आप अपना जाके वहाँ खाना, कैंटीन के अंदर लाइक बिग ब्रेक होता है, वहाँ जाकर खाना खा सकते हैं, या फिर आप अगर रशियन फूड ट्राई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एंड कुछ समय के बाद आप यूज टू हो जाते हैं तो आप रशियन फूड भी वहाँ कैंटीन में, रशियन फूड तो मैक्सिमम मिलता ही है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी तरह के यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि भैया फ़ोन का रिचार्ज, सिम का रिचार्ज कितने का होता है और कौन सी सिम वहाँ यूज़ होती है। अब जो स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं उनको मैं तो एक मेरा इंडियन सिम था जो मेरे बैंक से लिंक है, तो वो मैंने एयरटेल में अपना कन्वर्ट करा लिया था। तो एयरटेल का नेटवर्किंग यहाँ अच्छा है, जिसमें आप यहाँ पर आने के बाद मंथली रिचार्ज कर सकते हैं। वो सिम बंद नहीं होता, तो आपका फ़ोन पे या जी पे ये चलता रहता है। तो आपका एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होता है आपका अकाउंट लाइक चलते रहना चाहिए। सेकंड ये कि जैसे हमारे यहाँ एयरटेल होता है, वोडाफोन होता है, जियो होता है, वैसे यहाँ भी बहुत अलग अलग तरह की कंपनियाँ होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली योटा यूज़ करता हूँ, MTC या MTS शायद नाम है उसका, MTS है, मेगाफोन है, टेली2 है। सबके अपने अपने अलग अलग प्लान होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 500 से लेकर 600 रूबल के बीच में ये जाता है। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। रशिया के अदर सिटीज़ में भी मैक्सिमम मुझे लगता है इतना ही होगा। ये मैंने आपको बताया फ़ोन रिचार्ज का, मैंने आपको हॉस्टल का बताया, अपार्टमेंट का एक्सप्लेन कर दिया, और ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, फूड का मैंने आपको बतला दिया। और अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो आपको जगह जगह, चाहे आप शॉपिंग करने के लिए जाएं या फिर खाना खाने के लिए जाएं, अगर वहाँ कोई छूट मिलती है तो वो आपको स्टूडेंट कार्ड पर मिलती ही मिलती है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। जब आप घूमते हैं बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो आप लेकर आएँ। मैं तो उन स्टूडेंट से भी कहूँगा जो स्टूडेंट रशिया में अपना MBBS कर रहे हैं और अगर सेंट पीटर्सबर्ग घूमने आते हैं तो अपना स्टूडेंट कार्ड ज़रूर लेकर आएँ। उससे क्या होता है कि मैंने नोट किया है कि स्टूडेंट कार्ड पर छूट है, जगह जगह मिलती है छूट, तो उसको लेके आ सकते हैं वो।
और बाकी यही आज की वीडियो में यही था कि कितना मंथली जाता है ऑन एन एवरेज 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपका सारा कंप्लीट मंथली एक्सपेंस हो ही जाता है। कोई भी स्टूडेंट अपना 20,000 कर रहा है, कोई 30,000 कर रहा है, तो अपना पर्सनल उसका है कि वो कितना अपना लाइक बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा मैक्सिमम बाहर ही खाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी फैमिली से भी होते हैं, लाइक अच्छी फैमिली का मतलब ये कि पैसे वाले घर से होते हैं, तो वो कुकिंग करना सही नहीं समझते, तो मैक्सिमम बाहर ही खाना खाते हैं वो। तो ये डिपेंड करता है उन पर, लेकिन ऑन एन एवरेज 10,000 से लेकर 15,000 INR या रूबल आपका जाएगा। इस वीडियो में कुछ भी ऐसा जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अपना पर्सनल एक्सपेंस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नंबर आ रहा होगा मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी को लेकर हो या फिर कुछ भी आपका डाउट हो सकता है, एकेडमिक को लेकर, हॉस्टल को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, कुछ भी लाइक एडमिशन की भी आपका अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है।